तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है हमारी वंदे मेट्रो ट्रेन सेट से रिलेटेड, जहां पर ये अनुमान लगाया जा रहा है और ये काइंड ऑफ खबरें बाहर आ रही है कि जो पहले वंदे मेट्रो ट्रेन चलेगी वो मोस्ट प्रोबेबली अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत इस रूट पर चलाई जा सकती है और जो ऑपरेशनल स्पीड होगी इस ट्रेन की वो होगी 130 किलोमीटर पर आवर की। तो दोस्तों यहाँ पर वंदे मेट्रो के अंदर कुछ नए फीचर्स जो हमें पता नहीं थे पहले है कि नहीं है वो भी अनवील किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे टॉयलेट फैसिलिटी होगी, ऑटोमेटिक डोर्स, सीसीटीवी कैमरा, पैनिक बटन, एलईडी डिस्प्ले, लाइट, एल्यूमिनियम लगेज रैक, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, कवच एनेबल्ड एंटी कोलिजन सिस्टम, डिफ्यूज लाइटिंग, रूट इंडिकेटर डिस्प्ले, वाइड पैनोरामिक सील्ड विंडोज विद रोलर ब्लाइंड्स, अनाउंसमेंट सिस्टम, सील्ड गैंगवेज बिटवीन कोचेस और डस्ट फ्री स्पेस देखने मिलेगा। तो दोस्तों वैसे ये वंदे भारत के ही सारे फीचर्स है। वंदे मेट्रो में उम्मीद थी कि थोड़ा हमें एक रिडक्शन देखने मिलेगा फीचर्स के अंदर। ऑलमोस्ट सब फीचर्स दिए गए। ऑब्वियसली सीटिंग जो है थोड़ी अलग तरीके की होगी क्योंकि ये 3-3.5 घंटे तक की जर्नीज के लिए ही इस्तेमाल की जाएगी। अब दोस्तों रूट ये फाइनल नहीं है, ये प्रोबेबल रूट है और वैसे पहले भी प्रोबेबल रूट्स के बारे में हमने बात की है। देखते कि एग्जैक्टली कौन से रूट पर हमें ये ट्रेन चलते हुए नजर आएगी। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है स्टेट ओन्ड हैवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर BEML से रिलेटेड, जहां पर ये एक काइंड ऑफ खबरें मिल रही है कि जो वंदे मेट्रो ट्रेन है इनको एक्सपोर्ट करने का काम ये कंपनी कर सकती है। अब यहाँ पर वंदे मेट्रो पहली तो ICF में बनी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी है कि बाद में जब इसके बड़े लेवल पे टेंडरिंग होगी तो BEML जैसी कंपनीज यहाँ पर ऑब्वियसली बड़ा योगदान देगी। यहाँ पे ये जो स्लीपर ट्रेन वगैरह है वो भी यही बनाने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगले साल तक काइंड ऑफ इन्होंने ये इंडिकेशंस दिए हैं कि प्रायोरिटी रोल आउट वो करेंगे इंडिजिनस वंदे भारत ट्रेन का, जिसके बाद में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यहाँ पर ये अपना काम शुरू करेंगे, जहाँ पर मिडिल ईस्ट, साउथ अमेरिका और जो आसियन कंट्रीज है उनको रेल एक्सपोर्ट्स और मेट्रो एक्सपोर्ट्स करने का काम ये कर सकते हैं। BEML ऑलरेडी मेट्रो ट्रेन बनाती है और काफी अच्छी ट्रेन बनाती है जो कि कंपिटिटिव है। देखते हैं किस तरीके से चीजें जाएगी। अगर एक बार BEML के द्वारा एक्सपोर्ट शुरू हो जाता है तो भारत का जो ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है ये पिकअप हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के अंदर इन्वेस्ट होने वाले कुछ नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से रिलेटेड। तो दोस्तों एक सिग्निफिकेंट लीप हुआ है। माईगव जो है उन्होंने काइंड ऑफ एक इंडिकेशन दिया है या कहे तो एक काइंड ऑफ ऑफिशियल अभी पेपर एक दिया है जहां पर कहा गया है कि 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स वो इंट्रोड्यूस करेंगे जिनकी टोटल स्पैन होगी 936 किलोमीटर। वैसे दोस्तों अश्विनी वैष्णव जो है उन्होंने पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले इसके बारे में जिक्र किया था, वो भी न्यूज में आया था, लेकिन अब डॉक्यूमेंट आया है जहां पर डिटेल्स है, जहां पर जैसे मैंने कहा 936 की लेंथ है, 50,655 करोड़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट देगी और स्ट्रीमलाइन ना सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन को करेगी लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ इनिशिएट करना यहाँ पर मेन काम होगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है पुणे से, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है 2 नए मेट्रो सेक्शंस। पहला सेक्शन है वानस से लेके चांदनी चौक एक्सटेंशन जो 1.12 किलोमीटर लंबा होगा, पूरी तरीके से एलिवेटेड, जहां पर 2 स्टेशन होंगे, कोथरूड बस डेपो और चांदनी चौक। और यहाँ पर महा मेट्रो ने फ्लोट कर दी है टेंडर्स टू कॉल कंसल्टेंट टू मेक मेट्रो स्टेशन और पिलर डिजाइन वर्क। तो ऑब्वियसली स्टेशन बनाने के लिए नहीं, उसके डिजाइनिंग के कंसल्टेंट के लिए यहाँ पर है। और ये जो डिजाइन वर्क है ये रामवाड़ी से लेकर वाघोली और वानस से लेकर चांदनी चौक एक्सटेंशन सबके लिए होगा। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है अवाड़ा ग्रुप से रिलेटेड, जिन्होंने कहा है कि वो पंप करेंगे ₹14,000 करोड़ भारत के अंदर पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। टोटल 2 प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे जिनकी टोटल कैपेसिटी 2750 मेगावाट्स की होगी। और ऑब्वियसली यहाँ पर जो पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स है ये पहले भारत में ज्यादा नहीं थे, गवर्नमेंट अभी इनको बड़े लेवल पे काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है, तो कंपनीज भी आगे आ रही है इस टाइप ऑफ एनर्जी जनरेशन सेक्टर में। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ में यहाँ पर एक अग्रीमेंट साइन किया गया है प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए और यहाँ पर मेनली पुणे और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही बनेंगे, जहां पर ऑब्वियसली रेनफॉल वगैरह ठीक ठाक होती है और बाद में हमें कोल्हापुर और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी काम होते हुए नजर आ सकता है। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है भारतीय नेवी से, जिन्होंने क्लियर कर लिया है एक बहुत बड़ा ऑर्डर और ये ऑर्डर है 60,000 करोड़ का, जिसके अंतर्गत 6 सबमरीन्स बनाए जाएंगे और ये बनाए जाएंगे माजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा, जो कि मुंबई बेस्ड एक स्टेट ओन्ड कंपनी थी और ये लिस्टेड कंपनी अब है, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल के मरीन इक्विपमेंट्स बनाते हैं मेनली हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए। तो यहाँ पर ये क्रूशल है भारत का जो अभी करेंटली सिचुएशन बनते हुए देख रहे हैं। यूएस जो है वो पीछे से उंगली कर रहा है, कहीं ना कहीं पे जो है चाइना, पाकिस्तान और अब बांग्लादेश भी एक थ्रेट बनते जा रहे हैं भारत के लिए। इंडियन ओशन रीजन में जरूरी है कि हम तैयार रहे, अकॉर्डिंगली ये डील जो है बहुत जरूरी है। उम्मीद ये है कि जल्द से जल्द ये सबमरीन्स बनाकर कमीशन की जा सके। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रिलेटेड, जिन्होंने एक डेडिकेटेड टीम ऑफ ऑफिसर्स बना ली है टू इंप्लीमेंट द प्रपोज्ड इंटर्नशिप स्कीम। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने यूनियन बजट 24-25
2025 के दौरान ये कहा था कि जो हमारे देश के अंदर कई सारे लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलती, अप्रेंटिसशिप नहीं मिलती, जिसके वजह से अभी भी देश में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट का इशू है। जो फैक्ट्री वर्कर्स है उनको जो है प्रॉपरली ट्रेन लोग मिल नहीं पाते और जो लोग है वो कहते हैं जॉब नहीं है। ये इशू बहुत बड़ा है। अकॉर्डिंगली ये बजट एलोकेशन किया गया था और अब इसके ऊपर एक टीम बिठा दी गई है। उम्मीद ये जताई गई है कि ये टीम करेगी ये कि जो वॉलंटरी स्कीम है फॉर कंपनीज वो टॉप 500 कंपनीज को पिच करेगी, उनकी स्पेंडिंग वगैरह देखेंगी, उनका जो CSR है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का फंड जो होता है वो यहाँ पर यूज किया जाना है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के अंदर। तो वैसे भी कंपनीज खर्चा ये करती है जिसको यहाँ पे फंड में डाइवर्ट किया जाएगा, तो ये कंपनी को इसका फायदा भी बाद में होगा। देखते हैं किस तरीके से चीजें प्ले आउट करेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है बिहार गवर्नमेंट से, जिन्होंने मंडे को हैंड ओवर कर दिया है 150.13 एकड़ का एक लैंड पार्सल एकमी शोभन बाईपास के यहाँ, जो कि दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये लैंड दिया गया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। और ये लैंड पार्सल इस्तेमाल किया जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस या एम्स दरभंगा बनाने के लिए। वैसे दोस्तों यहाँ पे 37.31 हेक्टेयर का एक और पार्सल देना है जो कि अगले हफ्ते दे दिया जाएगा, ऐसा कहा गया है। इसके वजह से दूसरा एम्स बनेगा स्टेट में, पहला पटना में है और दूसरा यहाँ पे दरभंगा में होगा। यहाँ पर उम्मीद है कि काम जो है जल्द से जल्द हॉस्पिटल पे शुरू होकर तेजी से चीजें हो जाएगी। और ऑलरेडी जो स्टेट गवर्नमेंट है जो लैंड पार्सल ने दिया है वहां पर परमानेंट इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और पोर्टेबल वाटर सप्लाई और एक 4 लेन का रोड कनेक्टिविटी बनाकर देने वाली है। सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में काम करेगी एक्चुअल हॉस्पिटल बनाने पे। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो है 400 साल पुराने ओल्ड बारापुला ब्रिज से रिलेटेड, जो कि न्यू दिल्ली के पास है। तो दोस्तों जो लोग दिल्ली के पास में रहते हैं उनको ये शायद पता होगा कि जो ब्रिज है ये हिस्टोरिक है, 17वीं सेंचुरी का है, लेकिन ऑलमोस्ट ये जो है एकदम ही ज्यादा डंप यार्ड की तरह बना हुआ एक ब्रिज है जहां पर बहुत ज्यादा कचरा होता है, बहुत ज्यादा ओवररन है, स्क्वाटर्स बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट जो है इसके लिए इसको रिस्टोर करना चाहती है। मेनली जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इन्होंने ये काम लिया है और यहाँ पर इसको अभी जो है क्लीन करना, इसके बाद में यहाँ पे लाइटिंग का काम करना, यहाँ पर जो क्लीनिंग करना है ब्रिज का डिटेल में काइंड ऑफ रेस्टोरेशन की तरह जो है किया जाएगा और इसको एस्थेटिक बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो एक ग्लोबल टेंडर से रिलेटेड है जो कि इशू किया गया है NIAL के द्वारा और इसके अंतर्गत प्रपोजल्स इन्वाइट किए गए हैं फ्रॉम एक्सपर्ट एजेंसीज टू फाइनलाइज कंपनीज टू अंडरटेक MRO या मेंटेनेंस रिहैबिलिटेशन एंड ओवरऑलिंग फैसिलिटीज एट द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो यहाँ पर प्रोसेस जो है शुरू की गई है हायरिंग की कंपनीज के लिए और यहाँ पर बेसिकली ये जो एयरपोर्ट है यहाँ पर 40 एकड़ के साइड पर एरोप्लेन के मेंटेनेंस वगैरह का जो काम होता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी इंडस्ट्री है किसी देश के लिए, वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। 1334 एकर्स वैसे नोएडा एविएशन प्रोजेक्ट का टोटल एरिया है। एयरपोर्ट, बहुत ज्यादा कई सारी फैसिलिटीज, कार्गो, बहुत कुछ इसमें है। MRO के लिए भी टेंडर्स इन्वाइट कर दिए गए हैं। आज के एसपीटी सॉल्व के बारे में बात करिए तो महर्षि भौमिक पूछते हैं इज डबल डेकर लोकल ट्रेन पॉसिबल टू रिड्यूस रश आवर डिमांड। तो देखो एक डिटेल वीडियो तो मैं इस पे बना चुका हूं पहले भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डबल डेकर ट्रेन एक आंसर नहीं है। डबल डेकर ट्रेन को अगर आप देखो तो कैपेसिटी यहाँ पे डबल नहीं होती है, 40 to 50% ही बढ़ती है। यानी 100 की ट्रेन 150 लोग को ले जा सकती है मैक्सिमम, 200 नहीं होता है डबल डेकर में, क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस जो है वो एंट्री एग्जिट्स के जगह पे चली जाती है। एट द सेम टाइम जो लोकल ट्रेन है ये लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होती है। जनरली अगर आप लोकल ट्रेन पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे चढ़ने उतरने के हिसाब से, तो यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ इंग्रेस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी बहुत स्टेशन पे लोग चढ़ते हैं और फिर कुछ बहुत बड़े स्टेशन होते हैं जहां पर बहुत सारे लोग उतरते हैं बहुत बड़ी संख्या में। वहां पे अगर एग्जाम्पल हम दे तो थाने, दादर, घाटकोपर, CSMT ये ऐसे स्टेशन है जहां पर उतरना चढ़ना बड़ी नंबर में होता है। बाकी में जनरली रश आवर्स के टाइम पे चढ़ा जाता है और रश आवर्स के बाद में उतरा जाता है। डबल डेकर ट्रेन में अगर आप एंट्री करते हो तो सीढ़ियां होती है तुरंत ऊपर नीचे जाने के लिए, और लोकल ट्रेन के अंदर जरूरी होता है कि जो 30-40 सेकंड के लिए वो रुकती है वहां पर बहुत बड़ी संख्या में, इनफैक्ट कुछ स्टेशन पर थाउजेंड्स की संख्या में लोग एक ट्रेन से उतरे और तुरंत के तुरंत चढ़े भी। तो यहाँ पर वो जो सीढ़ी वाला सिस्टम है, फिर एक छोटा सा नैरो गैंगवे, ये बहुत सफोकेटेड हो जाएगा। वहां पर जो है लोग ठीक से अंदर बाहर कर नहीं पाएंगे, वहां पे जो है स्टैम्पीड की घटनाएं होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। तो डबल डेकर ट्रेन जो है एक्चुअल में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं है रश को हैंडल करने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए फिर भी ये ठीक होती है, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग अंदर आ सके, बाहर जा सके, स्मूथली ये पूरा ऑपरेशन हो सके, ये ज्यादा जरूरी है। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर पूछ सकते हो। बाकी न्यूज सबमिट करने के लिए भी आपको एक लिंक मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में। बाकी मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हो इन्फ्रा न्यूज। मिलेंगे अगले वीडियो में।